हेलो। तो इस एनिमे का नाम है फार्मिंग इन अनदर वर्ल्ड। इसका एपिसोड 1 है। इसके स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में किसी की हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक गांव का सीन जहाँ पे एक बंदा उठता है और वो अपने आसपास देखता है। फिर वो अपने कमरे से बाहर जाता है तो एक मेड उसको गुड मॉर्निंग कहती है। वो बंदा सामने से गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देता है और फिर हमें पता चलता है ये जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इसका नाम है हिराकू। हिराकू आगे बढ़ता है और वो एक और मेड को देखता है जो एक स्लाइम को जलाने वाली होती है और वो हिराकू से पूछती है क्या मैं इसे जला दूँ। तो वो हिराकू मना करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो घर से बाहर जाता है और हम देखते हैं वो एक बहुत ही सुंदर विलेज होता है क्योंकि बाहर आते ही एक और लड़की उसके पास आके उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो कहती है तुम उठ गए। हिराको भी रिप्लाई देता है गुड मॉर्निंग, आज मैं थोड़ा लेट हो गया। हिराको और वो लड़की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक एंजल आती है और वो उस लड़की से कुछ बात करने लग जाती है। वो दोनों लड़कियां फिर हिराको को घूरने लगती हैं। वो कहती हैं कोई दिक्कत है क्या। हिराको कहता है नहीं। फिर हिराको अपने आसपास देखता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है कि ये लाइफ बहुत अच्छी है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और पता करते हैं ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। तो हिराको को एक बहुत रेयर डिसीज़ होता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। उसके मरते ही गॉड उसकी आत्मा को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। गॉड कहते हैं तो क्या तुम हिराको। हिराको भी रिप्लाई देता है हाँ, पर इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। गॉड कहते हैं हाँ, और ये शायद मेरी ही गलती है। मेरी गलती की वजह से तुम्हें धोखा मिला और तुम्हें एक ऐसी डिसीज़ हो गई जिसकी वजह से तुम मर गए और तुम्हारी लाइफ के बहुत ज़्यादा साल मेरी वजह से वेस्ट हो गए। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। हिराको पहले तो हैरान होता है, फिर वो पूछता है क्या तुम कर सकते हो। गॉड कहते हैं क्यों नहीं, मैं गॉड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हारी कोई विश है अपनी इस नई लाइफ के बारे में, कुछ चाहते हो तुम मेरे से। तो हिराको सोचता है, फिर वो कहता है हाँ, मैं फार्मिंग लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे अब वहाँ भेजो जहाँ पे ज़्यादा लोग ना आते हों, ताकि मैं एक शांति वाला जीवन जी सकूँ। गॉड सोचते हैं, फिर वो कहते हैं रुको एक मिनट, ये मेरा फील्ड नहीं है। वो दूसरे गॉड को कॉल मिलाते हैं और वो पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो उनसे कंफर्मेशन लेके हिराको को पावर्स देते हैं। कहते हैं मेरी गलती की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी दे रहा हूँ जिसमें कोई भी डिसीज़ नहीं लगेगा और तुम हमेशा एक्टिव रहोगे, जिससे कि तुम्हारी फार्मिंग लाइफ और भी ज़्यादा इजी होगी। और मैं तुम्हें एक माइटी टूल भी दे रहा हूँ जो हर तरह के टूल में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद गॉड हिराको को पावर देके उसे एक जंगल के बीचों बीच रिकार्नेट कर देते हैं। हिराको उठता है और वो खुश होता है कि बहुत टाइम बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ, और वो उठ के बहुत खुश होता है। इसके बाद वो सोचता है कि अब मैं अपनी फार्मिंग लाइफ जीऊँगा, ऐसा करूँगा, ये होगा वो होगा, मतलब हर तरह की इमेजिनेशन आ रही होती है उसके मन में। इसके बाद वो रियलाइज़ करता है उसके चारों तरफ जंगल है, वो जंगल के बीचों बीच है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। हिराको कहता है मैंने गॉड से कहा था कि मुझे वहाँ भेजो जहाँ पे ज़्यादा बंदे ना हो, पर ऐसा लगता है यहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता अगर वो चाहे तो। इसके बाद वो कहता है अब क्या ही कर सकते हैं। वो माइटी टूल को समन करता है और हम देखते हैं एक फार्मिंग टूल उसके हाथ में आता है। इसके बाद वो उस जहाँ पे रिकार्नेट हुआ था उसी जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगता है और उसको जोतने लगता है। वो देखता है वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छी है। वो कहता है शायद मैं इसमें सबको उगा सकता हूँ, ये सॉइल तो बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद वो अपने आसपास देखता है। हिराको फिर थोड़ी देर बाद ध्यान लगाता है कि कहीं पे उसे पानी की आवाज़, मतलब झरने गिरने की या फिर पानी कहीं से गिरने की आवाज़ आए। वो देखता है तो उसे कुछ ना ही दिखाई देता है ना ही कुछ सुनाई दे रहा होता है ऐसा। लेकिन अचानक से उसके पीछे से कोई गुजरता है जिसकी वजह से वो डर जाता है। वो कहता है यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से एक सेफ जगह की तलाश करनी होगी। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद वो देखता है जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा पेड़ है
और वो उसको अपना अड्डा बनाता है। वो कहता है यहाँ से मैं अपनी लाइफ की स्टार्ट करूँगा। हिराकू एक सिली सा आइडिया अपनाता है पानी ढूंढने के लिए। वो 2 लकड़ियाँ हाथ में लेता है और उनसे ट्राई करता है कि वो पानी को ढूंढ सके, लेकिन थोड़ी देर बाद मेहनत करने के बाद वो गिव अप कर देता है और लकड़ियाँ फेंक देता है। फिर वो कहता है अब मैं खोदना चालू करूँगा जब तक पानी ना मिले। वो माइटी टूल को समन करता है और एक शवल उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद वो ज़मीन खोदना स्टार्ट करता है। हिराकू पूरी जोश में होता है और वो कहता है अब मैं जब तक खोदूँगा जब तक मुझे पानी ना मिल जाए। और वो रियलाइज़ करता है कि उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। इसके बाद वो खोदता जाता है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज़ करता है कि वो उसके लिए ही एक मौत का कुआं बन गया है। वो बाहर आता है। उसके बाद वो दोबारा से खोदना स्टार्ट करता है, लेकिन एक पैटर्न में जिससे वो ऊपर भी आ सके। वो खोदता है, थोड़ा नीचे आके उसे पानी मिल जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है। तो पानी की खोज पूरी करते ही हिराकू उसमें बाहर आता है और वो देखता है कि उसे ना ही कोई थकान महसूस होती है और ना ही उसे कोई भूख लग रही होती है। तो वो आसपास की जगह क्लियर करने में लगता है और ग्राउंड को लेवल करने में अपना टाइम बिताता है। इसके बाद वो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा पेड़ होते हैं उनको काटने का ट्राई करता है। वो इमेजिन करता है कि पेड़ को काटने का तरीका क्या होता है। उसके हिसाब से पेड़ को पहले दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काटना होता है और फिर वो पेड़ अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन माइटी टूल की वजह से एक ही शॉट में वो पेड़ टूट जाता है, या ये बोलो कट जाता है। ये देख के हिराकू बहुत शॉक्ड होता है। इसके बाद वो उससे लंबर तैयार करता है, मतलब उस पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े तैयार करता है जिससे कि वो अपना एक छोटा सा घर बना सके। इन सब में टाइम बहुत बीत जाता है। हम देखते हैं कि अब रात होने वाली होती है और हिराकू परेशान होता है कि रात होते ही वहाँ पे रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है। वो माइटी टूल को एक मैचिस या फिर लालटेन की तरह समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो एक मैग्नीफाइड ग्लास समन करता है जिससे कि वो आग तैयार कर सके, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका होता है। हिराकू फिर बिना कुछ सोचे समझे उस बड़े से पेड़ में एक खोल बना के वहाँ पे रुक जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। हिराकू नोटिस करता है कि इतनी रात होने के बाद भी वो आसपास की चीज़ों को देख पा रहा है। ये भी उसकी एक हेल्थी बॉडी का एक नमूना होता है, जिससे उसकी विज़न बहुत अच्छी हो गई होती है। अगला दिन स्टार्ट होता है और सुबह होते ही हिराकू सूरज की पहली किरण के साथ उठता है और हम देखते हैं कि रात भर वो कुछ ट्रायल्स एंड एरर करता है जिससे कि वो जो कि उसे अपने घर बनाने में हेल्प करेंगे। वो कुछ बर्तन भी बनाता है। हिराकू उठता है और थोड़ा पानी पीने के बाद वो अपने काम पे लगता है, लेकिन इतने में ही एक खरगोश जो एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था वो उस पर अटैक कर देता है। हिराकू भी बिना कुछ सोचे समझे माइटी टूल उसकी तरफ कर देता है जिससे कि वो खरगोश मर जाता है। फिर कुछ नहीं, इसके बाद वो उसको पका के खाने लगता है। हिराकू जब उस खरगोश का मीट खा रहा होता है तो वो कहता है नेचर, क्योंकि उसमें उसे कोई भी स्वाद नहीं आ रहा होता है, ना ही किसी मसालों का ना ही कोई नमक का। वो कहता है मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी खा ही लेते हैं। खरगोश का मीट खाने के बाद हिराकू उसके जो भी वेस्ट होता है वो उनको ज़मीन में काट देता है ताकि उससे थोड़ी अच्छी सॉइल और खाद बन सके। इसके बाद वो एक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम बनाता है, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो उसके चारों साइड ब्लॉक कर देता है जिससे कि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। फ्रेश होने के बाद हिराकू थोड़ी सी ज़मीन को जोतता है जिससे कि वो वहाँ पे कुछ वेजिटेबल वगैरह उगा सके। वो टमाटर खीरे वगैरह उगाने को सोचता है और सोचते सोचते वो थोड़ी सी ज़मीन को जोत देता है, लेकिन उसको फिर ध्यान आता है कि प्लांट्स उगाने के लिए उसे सीड चाहिए होंगे। ये सोच के वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि वो यहाँ पे बीज का इंतज़ाम कैसे करेगा। रात हो जाती है और अगले दिन वो जब उठ के देखता है तो खेत में प्लांट्स उगे हुए होते हैं। हिराकू को समझ नहीं आता क्या करूँ। फिर वो सोचता है वो उनको बड़ा करेगा और देखेगा कि अब क्या उगता है इससे। पर हिराकू ये भी सोचता है कहीं ये बेकार फसल ना बन जाए। कुछ दिन बीतते हैं तो हिराकू देखता है कि वो प्लांट सब बड़े हो रहे हैं और वो एक वेजिटेबल का ही पेड़ लग रहा होता है, इसलिए वो उनको उगा रहा होता है। उनको अच्छे से टाइम पे पानी खाद सब कुछ सप्लाई कर रहा होता है और
जब उसे भूख लगती है तो वो खरगोश को मार के उसका मीट खाने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि वो प्लांट्स अच्छे से उग चुके हैं। हिराकू अपने खेत और अपने घर के चारों साइड फेंसिंग तैयार करता है, जिससे कि एनिमल उसके खेत को बिगाड़ न सके। वो वहाँ के मॉन्स्टरों के लिए ट्रैप भी बिछाता है। उसके बाद वो आसपास की थोड़ी लकड़ियों से लंबर तैयार करता है और उससे अपना एक छोटा सा घर बोल लो, झोपड़ी बोल लो, तैयार करता है, जहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। कुछ दिनों बाद हिराकू अपने खेत के जो फेंस होती है उसके दूसरी साइड देखता है कि वहाँ पे 2 डॉग जैसे क्रिएचर हैं। वो देखता है कि वो बहुत बुरी हालत में है, इसलिए वो अपने घर में उनको इनवाइट करता है और अपना थोड़ा सा मीट उनको खाने के लिए देता है। वो डॉग उसको खाते हैं। हिराकू नोटिस करता है कि उसमें से जो एक फीमेल है उसका पेट थोड़ा फूला हुआ है। वो सोच ही रहा होता है कि कहीं प्रेग्नेंट होने इतने में उसको दर्द होने लगता है। तो हिराकू अपना जो छोटा सा उसका घर था वो उन दोनों को दे देता है ताकि वो वहाँ पे रेस्ट कर सके। हिराकू उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे आग जलाने की सोचता है। वो उनके घर के बाहर थोड़ी सी आग जला देता है ताकि वो थोड़ी सी गर्माहट हो जाए और उस घर से थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बाद अगले दिन वो देखता है तो वहाँ पे कुछ पपीज़ होते हैं और अब वो दोनों भी खुश होते हैं। हिराकू भी उन दोनों को खुश देख के खुश होता है और उनके लिए थोड़ा सा मीट लेके जाता है। इसके बाद वो दोनों डॉग्स वहीं पे रहने लगते हैं